energy, wavelength for lowest energy transition for 1,3-butadiene. 1,3-butadiene. पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा कि नहीं? इसमें हाउ मेनी एमओ विल फॉर्म? 4 एमओ विल फॉर्म. ये देखिए N1 2 3 4 और ये ट्रांजिशन एडजेसेंट ट्रांजिशन कौन सा होगा? 2 से 3. n इज इक्वल टू 2. चलिए हो गया, n की वैल्यू आ गई. l का वैल्यू क्या होगा? l का वैल्यू होगा, ये देखिए CH2 CH CH. ये ठीक. और ये देखिए क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू LCC प्लस LCC प्लस LCC. ये हो जाएगा. लेकिन एक बात और होगा भाई साहब कि जो टर्मिनल पे जो कार्बन है वो ऐसा है ना भाई कि जो टर्मिनल पे कार्बन है, ये जो C1 है, ये देखिए ये है, और ये वाला कार्बन ये है C1 C2. ये देखिए इतना दूर तो ले ली है, लेकिन ये तो बचा हुआ है ना, ये इतना दूर तक तो बचा हुआ है. टर्मिनल कार्बन ये वाला और टर्मिनल कार्बन ये 77 पिकोमीटर इधर बचा हुआ है और 77 पिकोमीटर इधर बचा हुआ. Since terminal carbon is only half included, so end correction factor 2 into LCC by 2. Half of the covalent bond length, or that is length is equal to 2 into LCC plus LCC, or that is equal to 2 into 1.54 plus 1.32 angstrom, or that is 2 into 282.86 angstrom, or that is 5.72 angstrom. क्या आ गया? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो भाई ये तो रुकेगा कहाँ, ये तो यहां तक जाएगा. पूरे कार्बन के रेडियाई को लेगा ना. इंटरनल कार्बन के तो आधा इधर है आधा इधर है कि नहीं? इसका आधा इधर है आधा इधर है, इसका भी आधा इधर है आधा इधर है, लेकिन इसका आप तो यहां तक जाएगा ना. तो एंड करेक्शन फैक्टर हमको कॉन्जुगेटेड पॉलीन में लेना पड़ता है. अब लैम्डा निकालिए, क्या आ रहा है? 8 9.1 into 10 power minus 31 kg into 5.72 into 10 power minus 10 whole square, 3 into 10 power 8 meter per second divided by 5 into n is equal to 2,
6.62634 जूल सेकेंड। और क्या आ रहा है लैम्डा का वैल्यू भाई? 200 215.6 क्या ना, 215.6 नैनोमीटर। वेरी गुड एग्रीमेंट, वेरी गुड एग्रीमेंट। एक्चुअली अगर आप देखिए तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना भाई, कौन सा? हॉफमैन फियर रूल पढ़ते हैं ना। उसमें 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए क्या होता है? 217 नैनोमीटर। बड़ी अच्छी बात है भाई, ये देखिए। Particle in 1D box model is applicable to conjugated alkene. अनकॉन्जुगेटेड पे नहीं एप्लीकेबल है, बट कॉन्जुगेटेड पे एप्लीकेबल है। Derive the general formula. Derive the general formula for. Derive the general formula for determination of wavelength for lowest energy transition. Determination of the wavelength for lowest energy transition in a acyclic conjugated Pauline. Acyclic conjugated Pauline. ये देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू 8 ml² C बाई 2n+1 H। ये देखिए, n की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है भाई? ये देखिए, 1,3 ब्यूटाडाइन था, तो ये देखिए n का वैल्यू क्या हम लिए थे? 2। हाँ ना, था कि नहीं? 135 हेक्साट्राइल अगर होगा इसमें, बताइए तो, हाउ मेनी p ऑर्बिटल? पाई बॉन्ड में कितने p ऑर्बिटल हैं? 6। हाउ मेनी MO? 6। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ये देखिए, n की वैल्यू क्या हुई? n की वैल्यू अब इसमें क्या होगा? 3 होगा। इसमें 2 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, तो n की वैल्यू क्या है? 2। इसमें 3 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, तो n की वैल्यू क्या है? 3। So small n is equal to capital N. N is number of double bond in conjugation. Conjugation, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 135 हेक्साट्राइन में, ये देखिए L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू LCC प्लस LCC प्लस LCC प्लस LCC प्लस LCC। इतना तो नॉन क्वांटिटी है, और
एंड करेक्शन फैक्टर में क्या जोड़ोगे भैया, क्या जोड़ोगे, एक और एलसीसी, तो क्या हो जाएगा 3 × LCC प्लस LCC हो जाएगा, हो जाएगा भाई साहब, वेयर 3 इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। इसमें क्या आया था, इसमें आया था 2 × LCC प्लस LCC, आया था कि नहीं, यहां पे 2 आया था, क्यों, 2 डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में। लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू N × LCC प्लस N-1 LCC प्लस LCC, और that is equal to N × LCC प्लस LCC, और that is 2.86 एंगस्ट्रॉम into N, where N is number of double bond in conjugation. Putting the values, lambda is equal to 8 × 9.1 × 10⁻31 into 2.86 into 10⁻10 into N whole square, 3 × 10⁸ divided by 2N plus 1, 6.626 into 10⁻34 joule second, or that is lambda is equal to 272 nanometer N square upon 2N plus 1, ये आ जाएगा, ये है जनरल फॉर्मूला, ये है जनरल फॉर्मूला। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, है कि नहीं। फटाफट n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखिए तो, और कंडीशन ये है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कॉन्जुगेशन के लिए कम से कम 2 डबल बॉन्ड तो होना चाहिए ना भैया। n इज इक्वल टू 2 पुट करके चेक करो क्या आंसर आ रहा है। हम्म 200 क्या आ रहा है, 217 पॉइंट आ गया ना। 3 पुट करिए, 349 आता है, आ गया। और 4 पुट करिए, अब क्या आता है, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हाँ ये देखिए विजुअल में पहुंच गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि
चार या चार से ज्यादा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है तो कंपाउंड कलर्ड हो जाता है।